नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे इस समय झारखंड की पुलिस की तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले कई वर्षों से परीक्षा में भी लगातार पूछा जा रहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर होने का सुझाव दिया। तो दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर होने का सुझाव किसने दिया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अशोक मेहता समिति ने, सादिक अली समिति ने, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति ने। तो पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर होने का सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर या फिर पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर आदेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति ने किस सूची के विषय पर आदेश जारी कर सकता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया संघ सूची, राज्य सूची, संघ व समवर्ती सूची या फिर राज्य व संघ सूची। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी संघ व समवर्ती सूची। तो राष्ट्रपति संघ व समवर्ती सूची के विषय पर आदेश जारी कर सकता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। तो दोस्तों, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सभी सदस्य अंग्रेज थे, समय से पूर्व नियुक्ति, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था या फिर गांधी का असहयोग आंदोलन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, बैजनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों, बैजनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, आपका ऑप्शन दिया दुमका, देवधर, रांची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी देवधर। तो बैजनाथ मंदिर देवधर में स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनजाति साहित्यों में सर्वाधिक प्रचलन है। तो दोस्तों, जनजाति साहित्यों में सर्वाधिक प्रचलन है, तो क्या सर्वाधिक प्रचलन है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया लोक कथाओं का, प्रेत कथाओं का, जंगल कथाओं का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक कथाओं का। तो जनजाति साहित्यों में सर्वाधिक प्रचलन लोक कथाओं का है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वप्रथम किस चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो दोस्तों, झारखंड में सर्वप्रथम किस चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आपका ऑप्शन दिया पाटलिपुत्र चिकित्सा विश्वविद्यालय, एमजीएम चिकित्सा विश्वविद्यालय, राजेंद्र चिकित्सा विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र चिकित्सा विश्वविद्यालय। तो झारखंड में सर्वप्रथम राजेंद्र चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रांची, पलामू, हजारीबाग या फिर चाईबासा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हजारीबाग। तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में अवस्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्था कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों, कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्था कहाँ पर अवस्थित है। आपका ऑप्शन दिया पलामू, रांची, जमशेदपुर या फिर चाईबासा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी रांची। तो कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्था रांची में अवस्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड में चिकित्सा विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, झारखंड में चिकित्सा विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन दिया 7, 5, 8 या फिर 9।
तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। तो झारखंड में चिकित्सा विश्वविद्यालय की संख्या 7 है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मनोविज्ञान संस्था कहाँ अवस्थित है। दोस्तों केंद्रीय मनोवैज्ञानिक संस्थान कहाँ अवस्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए धनबाद, रांची, लातेहार या फिर जमशेदपुर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रांची। तो केंद्रीय मनोवैज्ञानिक संस्था रांची में अवस्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया धनबाद, जमशेदपुर, लातेहार या फिर दुमका। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी जमशेदपुर। तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में अवस्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्था कर दिया गया था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दिया पाटलिपुत्र चिकित्सा विश्वविद्यालय, एमजीएम चिकित्सा विश्वविद्यालय, राजेंद्र चिकित्सा विश्वविद्यालय, फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र चिकित्सा विश्वविद्यालय। तो राजेंद्र चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्था कर दिया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैनिक स्कूल कहाँ अवस्थित है। तो सैनिक स्कूल कहाँ अवस्थित है, आपका ऑप्शन दिया रांची, बोकरो, कोडरमा या फिर लातेहार। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी बोकरो। तो सैनिक स्कूल बोकरो में अवस्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मनोवैज्ञानिक संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों केंद्रीय मनोवैज्ञानिक संस्थान की स्थापना कब हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1888, 1918, 1920 फिर 1820। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1918। तो केंद्रीय मनोवैज्ञानिक संस्थान की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, आपका ऑप्शन दिया 1964, 1970, 1965 या फिर 1980। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 1964। तो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड धाम मंदिर कहाँ अवस्थित है। दोस्तों झारखंड धाम मंदिर कहाँ अवस्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रांची, गिरिडीह, दुमका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरिडीह। तो झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह में अवस्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंदा के किले की मीनार किस शैली में निर्मित है। तो दोस्तों कुंदा के किले की मीनार किस शैली में निर्मित है, आपका ऑप्शन दिया नागर शैली, मुगल शैली, मौर्य शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी मुगल शैली। तो कुंदा के किले की मीनार मुगल शैली में निर्मित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया दामोदर बराकर, स्वर्णरेखा, दामोदर भैरवी या फिर दामोदर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी दामोदर भैरवी। तो छिन्नमस्तिका मंदिर दामोदर भैरवी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रोहिलो का किला कहाँ स्थित है। दोस्तों रोहिलो का किला कहाँ स्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया दुमका, पलामू, हजारीबाग या फिर गुमला। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी पलामू। तो रोहिलो का किला पलामू में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।